अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे की समझ सिर्फ गणित या नंबर का खेल है, लेकिन असल में ये खेल हमारे व्यवहार और सोच का होता है। सोचिए, एक आदमी है जिसने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन फिर भी दिवालिया हो गया। वहीं एक दूसरा आदमी है जिसकी कमाई मामूली है, लेकिन फिर भी वो चैन और संतुलन से जी रहा है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है पैसे के साथ हमारा बर्ताव। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, हमारी आदतें और हमारी सोच ही तय करती है कि हम लंबे समय तक अमीर रहेंगे या एक झलक भर के लिए। इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक मॉर्गन हाउजल बताते हैं कि पैसा कमाना और पैसे को बनाए रखना, ये दो अलग अलग आर्ट हैं। बहुत से लोग लाखों कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसे कैसे बचाकर रखा जाए, कैसे उसे बढ़ाया जाए। ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है, पर हकीकत में उन्हें ज्यादा सोचने, समझने और धैर्य रखने की जरूरत होती है। एक बहुत ही दमदार बात लेखक ने कही, डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। यानी आपकी पैसे को लेकर सफलता आपकी बुद्धि पर नहीं, बल्कि आपकी आदतों और व्यवहार पर निर्भर करती है। पैसे को लेकर हमारा नजरिया हमारे बचपन, अनुभव और माहौल से बनता है। अगर कोई इंसान आर्थिक तंगी में बड़ा हुआ है, तो वो पैसे को लेकर बेहद सतर्क रहता है। वहीं किसी ने अगर कभी पैसों की कमी नहीं देखी, तो उसके लिए खर्च करना आसान होता है। इसी वजह से दो लोग एक जैसे हालात में भी अलग फैसले लेते हैं। लेखक बताते हैं कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि आजादी में होती है। आजादी खुद के फैसले लेने की, अपनी शर्तों पर जीने की। आपने किसी को देखा होगा जो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगे कपड़े पहनता है, पर जरूरी नहीं कि वो सच में अमीर हो, क्योंकि बहुत बार ये सब कुछ उधारी या दिखावे के लिए होता है। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है वॉरेन बफेट का। उन्होंने 99% पैसा 50 की उम्र के बाद कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेश जल्दी शुरू किया और बहुत लंबे समय तक किया। ये जादू था चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो, ये एक ऐसा पेड़ है जो शुरू में छोटा लगता है, लेकिन साल दर साल वो इतना बढ़ता है कि आखिर में उसकी छाव में आप चैन से बैठ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल सफलता तब आती है जब हम संतोष और कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करना, खर्चों पर काबू रखना और दिखावे से बचना, यही असली गेम है। किताब में एक और बहुत खूबसूरत बात कही गई है, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी जितना ज्यादा आप अपने ईगो को कंट्रोल कर पाते हो, उतना ज्यादा आप सेव कर सकते हो। आपको हर बार ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है खुद को समझने की, पेशेंस की और डिसिप्लिन की। अगर आप 10 से 15 साल तक लगातार थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहो, तो आप उस इंसान से कहीं आगे निकल सकते हो जो कभी कभी बहुत बड़ा निवेश करता है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आपको आज़ादी दे सकता है। वो आज़ादी कि आप अपनी मर्जी से जी सको, काम कर सको, समय बिता सको। और यही असली रिचनेस है। रईस वो नहीं जो महंगी गाड़ी में घूमता है। असली रईस वो है जो खुद के फैसले खुद ले सकता है, बिना किसी डर और दबाव के। लेखक हमें सिखाते हैं कि पैसे की असली समझ केवल 4 चीजों में है: डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस। और ये चारों चीजें किसी किताब में नहीं मिलती, ये आपको खुद में पैदा करनी होती है। अगर आप वाकई पैसे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारना चाहते हैं और एक शांत, संतुलित और अमीर जीवन जीना चाहते हैं, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपके लिए एक मस्ट रीड किताब है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बार जरूर पढ़िएगा। यकीन मानिए, आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। जाने से पहले एक बात याद रखना, पैसा वो आईना है जिसमें आपकी सोच की असली तस्वीर दिखती है। सोच को सुधारो, पैसा खुद ब खुद तुम्हारे साथ चलने लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि हम हैं 1% ग्रो। टेक केयर एंड रिमेंबर, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिमाग के बैलेंस में होती है। बाय बाय।